नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचना के लिए। आज हम अपने उसी जेल यात्रा प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, विस्तार से एक और योग को देखते हैं। हमने अपने पुराने वीडियोस में यह देखा कि किसी जातक की कुंडली में जेल जाने का योग तब बन जाता है जब 6वें, 8वें या 12वें भाव या उसके स्वामी इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएं या इस प्रकार से प्रभावित हो जाएं। तो इस योग में भी ये तीनों भाव तो आते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दो ऐसे भाव जिन्हें आप बहुत अच्छा भाव समझते हैं, जिन्हें हम त्रिकोण की संज्ञा देते हैं, पंचम और नवम भाव, उनका भी योगदान है। लेकिन यह योग भावों की वजह से ऐसा योग नहीं बन गया है। यह योग इस बार पाप ग्रहों और क्रूर ग्रहों के प्रभावों की वजह से ऐसा बन रहा है। यदि द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में सभी जगह पाप या क्रूर ग्रह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सूर्य भी आते हैं, स्थित हो। क्योंकि अगर आप 4 की गिनती करने के लिए जाएंगे तो शनि, राहु, मंगल के अतिरिक्त सूर्य को भी लेना पड़ेगा। यदि ये चारों ग्रह किसी भी प्रकार से इन 4 भावों में, जिसमें कि मैंने बताया, स्थित हो, सूर्य द्वितीय भाव में हो सकते हैं या नवम में भी हो सकते हैं, राहु द्वादश में हो सकते हैं या पंचम में हो सकते हैं, या नवम या द्वितीय में हो सकते हैं, लेकिन इन चारों भावों में कोई न कोई पाप या क्रूर ग्रह होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक की कुंडली में जेल यात्रा के योग बनते हैं, लंबी जेल यात्रा के योग बनते हैं, और दूसरे अन्य योगों के प्रभाव की तरह इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए भी कुछ उपाय जातक को अवश्य करना चाहिए। यदि उसने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया और ज्योतिषी ने इस बात को देखा, समझा और यह परामर्श दिया कि आपको ऐसे कार्यों से सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए जो या तो आपराधिक हैं या किसी प्रकार से ऐसा परिणाम ला सकते हैं, तो आपको इस योग का कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे योग हो सकते हैं। जेल जाना ऐसे भावों पर, जैसे कि द्वितीय भाव आपके कुटुंब का भी भाव है। यदि कुटुंब से अलग करने वाला, पृथक करने वाला कोई प्रभाव कुंडली में बनेगा तो ये जेल की तरफ भी इशारा करेगा। यह भी हो सकता है कि जेल इसके कारण में ना आए, हो सकता है आप दूर दबे परदेश जाके बस जाएं, या हो सकता है कि किसी वजह से घर वालों से अनबन हो जाए और गृह त्याग करना पड़े, या गृह से निष्कासन आपको प्राप्त हो जाए। पृथकता वह भी है, लेकिन जेल जाने पर भी परिवार से, कुटुंब से को पृथक होना पड़ता है, और ऐसा प्रभाव बनने पर जेल यात्रा के लिए बनने वाले योगों का भी निरीक्षण कुंडली में किया जाना चाहिए। जब भी हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो एक समग्र विश्लेषण की आवश्यकता होती है। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे योगों को, अच्छे भावों को देखेंगे, उनसे रिलेटेड ऐसी सब बातें कहेंगे जिससे कि जातक प्रसन्न हो जाए, उसके परिवार वाले प्रसन्न हो जाए। नहीं, एक उत्तरदायित्व के तौर पे यदि आपकी निगाह किसी कुंडली पर है जिसका कि आप ज्योतिषीय विवेचन कर रहे हैं, या आप अपनी स्वयं की कुंडली देख रहे हैं, अपने किसी प्रियजन की कुंडली देख रहे हैं, और आप स्वयं ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, तो एक समग्र निर्णय पर पहुंचने के लिए एक समग्र विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यही मेरे इन वीडियोस का उद्देश्य है। अपने पिछले कुछ सत्रों में हमने इस गंभीर, इस अवांछनीय घटना के घटने के कारणों का विवेचन किया है। तो अन्य बहुत योगों पे अगर ना भी जाऊं तो आप एक छोटी सी बात समझिए। अगर किसी प्रकार से 6वें, 8वें और 12वें भावों से शनि, राहु और मंगल का संबंध बनता हो
स्थिति के तौर पे समझिए, अगर किसी प्रकार से मंगल बैठ जाए छठवें भाव में तो द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, अगर शनि बैठ जाए द्वादश भाव में तो छठवें भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपस में दृष्टि संबंध ऐसे क्रूर ग्रह ऐसे त्रिक भावों में बैठकर बनाएंगे तो कोई अवांछनीय घटना ही घटित होगी। यह भी एक योग है, लेकिन आप समस्त शास्त्र का वर्णन, समस्त शास्त्र पे चर्चा ऐसे छोटे वीडियोस में नहीं कर सकता है। लेकिन जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जैसे कि मैं हूं, जो ज्योतिष के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जब जिस जातक की कुंडली का विवेचन कर रहे हो तो उसके परिप्रेक्ष्य में सदैव एक समग्र निर्णय पर पहुंचने के लिए समग्र विश्लेषण करना चाहिए, समस्त योगों तक अपनी दृष्टि पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लगा तो अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ इसे साझा कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।